लाउड स्पीकर 90 पॉइंट FM के स्टूडियो में मौजूद हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार यानी लोकतांत्रिक मताधिकार का उपयोग करने का अवसर सभी भारतीयों को प्रदान करने वाले भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनने के लिए हम सब एकत्रित हैं। और यकीन जानिए 2 हिस्सों के चुनाव भारतवर्ष में हो चुके हैं, 5 हिस्से और बचे हुए हैं। यकीनन आने वाले कुछ समय के बाद भारत में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए, सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए एक शासन को लोग चुनेंगे। आम लोगों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। इसी तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के अंतर्गत आज लाउड स्पीकर मतदान जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कवियों का एक चौपाल लगा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें और उसके साथ एक बेहतरीन, जिसको भी वो चाहे, ये उनकी स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है कि जिसे चाहे उसे चुन करके अपने हिसाब से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में भेजें, ताकि उनकी समस्याओं को वो अपनी समस्या समझे और उसे आम जनमानस तक ले करके और शासन तक उसे अवगत कराए, ताकि उस समस्या का निदान हो सके। आइए इसी कड़ी में हम चलते हैं। सबसे पहले चूँकि मतदान की बात हो रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती भी यही होती है कि जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होता है, उसे भारतीय संविधान यह अधिकार देता है कि वो जिसे चाहे उसे अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से जिसे सही समझता है उसे चुने। अगर उसे ऐसा भी लगता है कि वो किसी व्यक्ति को नहीं चुनना चाहता, तो भारत के निर्वाचन आयोग ने यह अधिकार दिया है कि वो नोटा का बटन दबा करके अपने मताधिकार का उपयोग ज़रूर करें। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि 1 जून, आने वाली 1 जून को गोरखपुर में जो अंतिम चरण में चुनाव है, आप अपने मताधिकार का उपयोग करें। और लाउड स्पीकर भी यही आपसे आग्रह करता है कि इस बार हम ये कोशिश करें कि अपने जो मतदान हो रहा है उसके प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो 2 चरणों के मतदान हुए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि हम कह तो रहे हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लेकिन मताधिकार का उपयोग करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आइए सबसे पहले गोरखपुर के एक बेहतरीन कवि के हवाले चलते हैं, उनके हुजूर पहुंचते हैं, जो बहुत अच्छी कविता की रचना करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रेमनाथ मिश्र जी का, जो यकीनन मतदान कार्यक्रम के अंतर्गत जो कवियों का चौपाल लगा है वहाँ पर वो सबके समक्ष अपनी शानदार रचना से आप सबको अवगत कराएंगे। नमस्कार। 90 FM लाउड स्पीकर के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं ये सबसे अपील करना चाहता हूँ कि 1 जून जो हमारा मतदान दिवस है, उस दिन आप अवश्य अपने घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आने वाले 5 साल में आप ये न कह सकें कि हमने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। यह अवसर 5 साल में एक बार आता है। अवश्य अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पसंद की सरकार चुनें। तो इसी अपील के साथ मैं एक गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और आप सुने। और कि संविधान की गरिमा का सम्मान जरूरी है, सम्मान जरूरी है, मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है। संविधान की गरिमा का सम्मान जरूरी है, सम्मान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है। जाति धर्म के बंधन तोड़ें, नव भारत निर्माण करें। जाति धर्म के बंधन तोड़ें, नव भारत निर्माण करें। अमन चैन के फूल खिलाकर मनमोहक उद्यान करें। भेदभाव और भ्रांति मिटे, भेदभाव और भ्रांति मिटे, अभियान जरूरी है, अभियान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र, मतदान जरूरी है। कि लालच के चक्कर में पड़कर
वोट बेचना कभी नहीं, लालच के चक्कर में पड़कर वोट बेचना कभी नहीं। संसद है पावन मंदिर सा असुर भेजना कभी नहीं। संसद है पावन मंदिर सा असुर भेजना कभी नहीं। लोभ कामना स्वार्थ का, लोभ कामना स्वार्थ का बलिदान जरूरी है, बलिदान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र मतदान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र मतदान जरूरी है। कि मत दो ऐसे मत वाले को जो पूरा मत वाला हो। मत दो ऐसे मत वाले को जो पूरा मत वाला हो। भारत बसता हो रग रग में संस्कृति का रखवाला हो। भारत बसता हो रग रग में संस्कृति का रखवाला हो। राष्ट्र धर्म का हर संभव, राष्ट्र धर्म का हर संभव उत्थान जरूरी है, उत्थान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र मतदान जरूरी है। संविधान की गरिमा का सम्मान जरूरी है, सम्मान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र मतदान जरूरी है। मजबूत बने यह लोकतंत्र मतदान जरूरी है, मतदान जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथियों, यकीनन प्रेमनाथ मिश्र जी ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ जिस तरीके से बात कही, कलमकार की यह खूबसूरती है कि जो कलम उठाता है तो बड़ी ही सरलता के साथ अपनी बात कह देता है। मुझे अचानक 4 पंक्तियाँ याद आ गई। डॉक्टर नवाज देवबंदी कहते हैं कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है। आगे तेज़ हवा है, पीछे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। और साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कहा करते थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको 5 साल तक सरकारों से सवाल करने का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात का दोषी है कि वो सवाल ना कर सके। और सवाल करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी का जागरूक होना। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लाउड स्पीकर 90 पॉइंट FM को, जिनकी ये कोशिश और शानदार कोशिश, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। आइए एक और कवित्री से मैं आपकी मुलाकात कराऊँ, एक शायरा से मुलाकात कराऊं। मुझे अचानक एक शेर याद आ गया कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बक्से हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बक्से हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना। और मैं गूंगा था कि तूने मुझे बोलना सिखाया, अब जब मैं बोलूँगा तो लहजे में असर भी देना। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आसिया गोरखपुरी जी का। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ जो हमें मतदान का अधिकार मिला है। 1 जून को आप सब ज़रूर मतदान करें। मैं 90 पॉइंट FM लाउड स्पीकर का धन्यवाद करती हूँ और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम हमें दिया। और हम आपके समक्ष में हैं। हमारे बीच में यकीन मानिए बहुत ही बड़े कवि हैं जिनका आशीर्वाद आज मुझे प्राप्त हो रहा है। और इनका आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रखती हूँ। ऊंची है उड़ान अब उड़ान कीजिए, ऊंची है उड़ान अब उड़ान कीजिए, मेरे देशवासियों मतदान कीजिए, मेरे देशवासियों मतदान कीजिए। और जानते होंगे आप लोग कि जिस तरीके से चुनाव से पहले हमारे बीच हमारे नेताजी आते हैं और चुनाव जीतने के बाद कैसे दरवाजे बंद हो जाते हैं इंतज़ार के, तो उस पर सुनिए।
मुद्दतों बाद वो अपने घर से बाहर निकले, मुद्दतों बाद वो अपने घर से बाहर निकले। जितने रूठे हुए थे लोग उन सबको मनाने निकले, जितने रूठे हुए थे लोग उन सबको मनाने निकले। जिन गरीबों से मिलने की फुर्सत ना थी, जिन गरीबों से मिलने की फुर्सत ना थी, उन गरीबों को अपने सीने से लगाने निकले। ज़रा पता कीजिए चुनाव आ गया है क्या, ज़रा पता कीजिए चुनाव आ गया है क्या, नेताजी जनता के बीच फिर से आ गए हैं क्या। धन्यवाद। साथियों, यकीनन ये वही महिलाएं होती हैं जो अपने घर में रहती हैं तो अपने घर को जन्नत बना देती हैं, और यही महिला बहुत सारे कैरेक्टर को प्ले करती है, बहुत सारे रोल को अदा करती है। कभी ये माँ बनती है तो कभी बेटी होती है, कभी बेटी होती है तो कभी बहन, और कभी बहन होती है तो कभी धर्मपत्नी। तो कहीं ना कहीं अनेकों रूप में हमको ये देखने को मिलती हैं। किसी ज़माने ने मजाज ने कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल तो खूब है, लेकिन तू इसे परचम बना लेती तो अच्छा था। महारानी, जब भी आप रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि स्वतंत्रता में उनका योगदान किस तरह का था। और आज देखिए कि हमारे देश की महिलाएं यकीनन एक से एक बढ़ करके संसद में खड़ी होकर के सड़क से लेकर संसद तक अपनी नुमाइंदगी करने का हुनर खुद जानती हैं और अपने मसाइल से पूरी दुनिया को अवगत भी कराती हैं। आइए इस काम को और भी बखूबी तरीके से करने वाली हमारी शहर की एक बेहतरीन शायरा कवित्री डॉक्टर सरिता सिंह के हुजूर चलें, जो अपनी लेखनीय से इन दिनों बहुत ही चर्चा में हैं। और वो चुनाव यकीनन एक ऐसा चीज़ है, चुनाव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब कई ऑप्शन आपके सामने हों तो उस काम को किस तरह से और भी बेहतर किया जाए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए भी हम सब के समक्ष डॉक्टर सरिता सिंह हैं। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ लाउड स्पीकर और टीम की। और बहुत खूबसूरत ये जो कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं, वाकई मैं शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि एक जैसे बहुत सारे त्यौहार हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, तो लोकतंत्र का ये पर्व है। हम अधिकारों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर्तव्यों की आती है, और एक स्त्री पर जितनी जिम्मेदारियाँ कर्तव्यों की होती, मुझे लगता है कि धरती पर कोई भी ऐसा नहीं होता है। और कहा गया है कि यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है और पूरे समाज को शिक्षित करती है। यदि यहाँ से मेरी बहन बेटियाँ जो सुन रही होंगी, अगर वो मतदान के बारे में शिक्षित होंगी, एक भी महिला शिक्षित होगी, तो मुझे लगेगा कि ये कार्यक्रम आज सफल हुआ। तो मैं सभी बहन बेटियों को जो है कहती हूँ कि आप सभी वोट देने जाएं और अपनी इस उंगली पर वोट का जो निशान आपने वोट दिया है उसकी फ़ोटो खींच के भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि आपने मतदान किया है। और चलिए, मतदान कैसा होना चाहिए, किसे वोट करना चाहिए, वो मतदान निष्पक्ष हो या जो भी हो, उसके बारे में हम 4 पंक्तियों से पहले आपको जोड़ते हैं। सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद सवर्ण दलित होता सदा बवाल, कि मंदिर मस्जिद सवर्ण दलित होता सदा बवाल, और महंगाई रोजगार पर क्यों करते नहीं सवाल, महंगाई रोजगार पर क्यों करते नहीं सवाल, और धर्म पंथ जाति निरपेक्ष, धर्म पंथ जाति निरपेक्ष निष्पक्ष हो मतदान, और रोजगार शिक्षा बढ़े मिले सबको जीवन दान, मिले सबको जीवन दान। तो ये उन्वान था। बहुत शुक्रिया। और अब गीत सुने कि किस प्रकार गीत में हम उस खुशी को अनुभव कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र का ये पर्व आया है। सुनिएगा। ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, खुश है हर इंसान, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, खुश है हर इंसान, लोकतंत्र का पर्व है आया ओ करे मतदान, लोकतंत्र का पर्व है आया ओ करे मतदान, गंगा जमुनी तहजीबों वाला अपना ये देश निराला, और भांति भांति के जात धर्म और पंथ को इसने पाला, भांति भांति के जात धर्म और पंथ को इसने पाला, गौरवशाली इस वैभव का करना है सम्मान, गौरवशाली इस वैभव का करना है सम्मान, लोकतंत्र का पर्व है आया आओ करे मतदान, आओ करे मतदान, और सोच समझ कर वोट करें रखे लोकतंत्र का मान, सोच समझ कर वोट करें रखें लोकतंत्र का मान, और 100 सुनार पर एक लुहार की सच का गूंजे गान, 100 सुनार पर एक लुहार की सच का गूंजे गान।
और सुख सुविधा सबके हित, सुख सुविधा तब सबके हित संभव है श्रीमान। सुख सुविधा तब सबके हित संभव है श्रीमान। लोकतंत्र का पर्व है आया आओ करें मतदान। लोकतंत्र का, बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र का पर्व है आया आओ करें मतदान। और झूठे जुमले भाषणबाजी, झूठे जुमले भाषणबाजी नेता बोले बोल। झूठे जुमले भाषणबाजी नेता बोले बोल। अब अपने वोट के पावर से तब जनता करे कंट्रोल। और अपने वोट के, बहुत शुक्रिया, कि अपने वोट के पावर से तब जनता करे कंट्रोल। और स्वच्छ छवि को है देना, वोट किसको देना है? इस स्वच्छ छवि को है देना, इतना रखना ध्यान। लोकतंत्र का पर्व है आया आओ करें मतदान। और ऐसा अनुपम देश हमारा, ऐसा अनुपम देश हमारा, हिंद हिंदुस्तान का नारा। और लहर लहर लहराए तिरंगा, झंडा हमको अपना प्यारा। और विश्व गुरु की अमिट छवि पर करते सब अभिमान। विश्व गुरु की अमिट छवि पर करते सब अभिमान। लोकतंत्र का पर्व है आया आओ करें मतदान। लोकतंत्र का पर्व है आया आओ करें मतदान। और मंत्री विधायक प्रत्याशी, सही वोट सही चुनाव। कि मंत्री विधायक प्रत्याशी का तब होगा बुरा हाल। भोजन रक्षा शिक्षा पर जब जनता करे सवाल। और भोजन शिक्षा रक्षा पर तब जनता करे सवाल। और वोट की चोट से जनता का, कि वोट की चोट से जनता का होगा अब कल्याण। वोट की चोट से जनता का होगा अब कल्याण। लोकतंत्र का पर्व है आया आओ करें मतदान, आओ करें मतदान। एक वोट जरूरी है देश हित में। आप सभी घर से बाहर निकले, धूप लगे तो सनस्क्रीन लगा के निकलें, भोजन पानी खा के निकलें, लेकिन वोट करने ज़रूर निकलें। वोट फॉर इंडिया। बहुत खूबसूरत ये कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे गोरखपुर से ये उभरते हुए शायर, कवि और संचालक, और संचालन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे आप ख्याति प्राप्त हैं, इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी का नाम भला कौन नहीं जानता है। और आइए हम लोग अब उनको सुनते हैं, देखते हैं कि उनके मतदान पर क्या विचार है, कौन से वो मुद्दे हैं जिसके लिए वोट करना ज़रूरी है। तो हम लोग सुनते हैं मिन्नत गोरखपुरी जी को। स्वागत, वंदन और अभिनंदन, और एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। साथियों, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा कर दूं लाउड स्पीकर 90 पॉइंट FM का, जिन्होंने मतदान जागरूकता कार्यक्रम के तहत ये एक कवियों की चौपाल लगाई है। और मैं शुक्रिया अदा कर दूं ख़ास तौर पे हमारे जो सीनियर कवि और शायर हैं जिनका सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है। सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ शेर मैं भी सुनाना चाहता हूँ। हाँ, ज़रूर ज़रूर। आदम गोंडवी ने एक शेर कहा था सर, मुझे वहीं से मैं बात अपनी कहूँगा, ख़ास तौर पर प्रेम भैया की। 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद हैं। 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद हैं, दिल पे रख के हाथ कहिए क्या ये देश आज़ाद है। क्या बात है। दिल पे रख के हाथ कहिए क्या ये देश आज़ाद है। कोठों से मत आंकिए मुल्क की संपन्नता, कोठों से मत आंकिए मुल्क की संपन्नता। असली हिंदुस्तान तो आज भी फुटपाथ पर आबाद है। असली हिंदुस्तान तो आज भी फुटपाथ पर आबाद है। और देखिए, जो जमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने एक शेर कहा था कि जितने ये हमारे जो नेता लोग आते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वादे करके चले जाते हैं। उन्होंने एक 4 पंक्तियाँ कही थी सर, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते। अच्छा, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सब लंतरानी भूल जाते। ये जो आकर के 4 दिन गांव में रहते तो सब लंतरानी भूल जाते। आइए, अब मैं भी, चूँकि मतदान जागरूकता कार्यक्रम है, तो मैं भी 4 पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ, ख़ासतौर पर प्रेम भैया की। है पंख हमारे तो चलो प्रवास करें, है पंख हमारे तो चलो प्रवास करें, सोते हुए जग जाएं वे आवाज़ करें।
सोते हुए जग जाएं, वे आवाज़ करें, अच्छा राष्ट्र बनाने को मतदान करें, अच्छा राष्ट्र बनाने को मतदान करें, लोकतंत्र का पर्व है चलो महान करें, लोकतंत्र का पर्व है चलो महान करें। और एक शेर और देखिएगा खासतौर पे प्रेम भैया कि मतदान कीजिए, मतदान कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, मतदान कीजिए, राष्ट्र हित में हित में समय का दान कीजिए, राष्ट्र हित में समय का दान कीजिए, सीधे उठ के मतदान स्थल जाइए, सीधे उठकर मतदान स्थल जाइए और मतदान कीजिए, बाद उसके आके जलपान कीजिए, बाद उसके आके जलपान कीजिए। और एक कविता मैं ऐसे ही सुनाना चाहता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि स्वागत है। मोहल्ले में गर्मियों के मौसम में सर्दियों के मौसम का आहट हो रही है, मोहल्ले में गर्मियों के मौसम में सर्दियों के मौसम की आहट हो रही है, मोहल्ले में गर्मियों में सर्दियों के मौसम का एहसास हो रहा है, आम लोगों से खास लोगों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है, आम लोगों से खास लोगों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है, कच्ची पक्की सड़कों पर सफ़ेद पोशाक में लोगों का हुजूम दिख रहा है, कच्ची पक्की सड़कों पर सफ़ेद पोशाक में लोगों का हुजूम दिख रहा है। पता करो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या मुल्क में चुनाव हो रहा है? पता करो मुल्क में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, मुल्क में चुनाव हो रहा है, आम लोगों से खास लोगों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हो रहा है। पता करो मौसम बदल रहा है, सियासत का दौर शुरू हो रहा है। पता करो मौसम बदल रहा है, सियासत का दौर शुरू हो रहा है। मुफ्त में बांटेंगे साड़ी और दारू, अब आम लोगों की वोट का यही दाम लग रहा है। मुफ्त में बांटेंगे साड़ी और दारू, अब आम लोगों के वोटों का यही दाम लग रहा है। पता करो मौसम बदल रही है, सियासत का दौर शुरू हो रहा है। पता करो मौसम बदल रही है, सियासत का दौर शुरू हो रहा है। वे लोग जो ईद की चाँद की तरह आते हैं नज़र कभी कभी, वे लोग जो ईद की चाँद की तरह आते हैं नज़र कभी कभी, अरे उनका भी अब दीदार हो रहा है, अरे अब उनका भी दीदार हो रहा है। पता करो मौसम बदल रही है, सियासत का दौर शुरू हो रहा है। अब बातों में गाली दिए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। अब बातों में गाली दिए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। पता करो मौसम बदल रही है, सियासत का दौर शुरू हो रहा है। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आप सबसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग एक लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के भागीदारी बने और आने वाले 1 मई को अपने मताधिकार का सही उपयोग करें और एक बेहतरीन व्यक्ति को चुनें, ताकि 1 जून को लोकतांत्रिक अपने मताधिकार का उपयोग करें और एक बेहतरीन व्यक्ति का चुनाव करें जो आपकी समस्याओं को अवगत कराए। और यकीनन सरिता जी ने जो कहा कि आप अपने सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो ज़रूर डालें, ताकि दूसरे लोग आपकी फ़ोटो देख करके आपसे प्रेरणा लेकर के अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। आइए अब मैं एक बड़े शायर को आपके बीच आवाज़ देना चाहता हूँ, एक बड़े लेखक को बुलाना चाहता हूँ, एक भजन लेखक को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ, वरिष्ठ साहित्यकार को बुलाना चाहता हूँ। एक शेर के साथ कि गिरना है तो खुद के कदमों पे गिरूं, गिरना है तो खुद के कदमों पे गिरूं, जैसे साया है किसी दीवार पे कोई दीवार गिरे, जैसे साया है किसी दीवार पे कोई दीवार गिरे। और मैं उन्हें आवाज़ दूं कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाज़ा गुफ्तगू से होता है। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेहतरीन शायर, बेहतरीन कवि, अभिभावक स्वरूप साहित्यकार जनाब प्रमोद चोखानी जी का। शुक्रिया। आइए। सबसे पहले तो लाउड स्पीकर 90.FM का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बहुत ही अच्छी महफ़िल सजाई इन्होंने और इस महफ़िल को अपनी बेहतरीन निज़ामत से उसमें 4 चाँद लगाने का काम मिन्नत गोरखपुरी ने किया। आशिया सिद्दीकी जी, डॉक्टर सरिता सिंह जी, प्रेम जी, इन सभी लोगों ने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी और सभी का मकसद एक ही है कि जो हमारे इस गोरखपुर क्षेत्र में चुनाव की जो तारीख़ है उस तारीख़ को आप घर से ज़रूर निकलें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व है जो 5 वर्ष में आता है एक बार, होली दिवाली तो हर साल आती है और उसे मनाकर आप 2-3-4 दिन में भूल जाते हैं, मगर ये लोकतंत्र का जो पर्व 5 वर्ष में आता है ये एक ऐसा पर्व है कि आप घरों से निकलकर जब अपना मत का प्रयोग करेंगे, अपने बहुमूल्य मत को किसी भी अपने
चाहने वाले प्रत्याशी को प्रदान करेंगे, वो देश का भविष्य लिखेगा। आपके घर आंगन में खुशियों की डोली आएगी, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर से निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करें। आइए मैं बस एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, उसके बाद इजाज़त लूँगा कि मत को मत जाया करना, मत को मत जाया करना, पोलिंग बूथ बुलाता है। मत को मत जाया करना, पोलिंग बूथ बुलाता है। मतदाता ही आखिर तो देश का भाग्य विधाता है। मत को मत जाया करना, मतदाता ही लोकतंत्र को राह नहीं दिखलाता है। मतदाता ही लोकतंत्र को राह नहीं दिखलाता है। मतदाता ही कुर्सी पर सजग सेवक बैठाता है। मत को मत जाया करना, पोलिंग बूथ बुलाता है। मतदाता के अमूल्य मत से देश का होता है उत्थान। मतदाता के अमूल्य मत से देश का होता है उत्थान। मत की महिमा गौरवशाली देश को देती नया विहान। मत की महिमा गौरवशाली देश को देती नया विहान। मत को मत जाया करना, पोलिंग बूथ बुलाता है। मतदाता ही आखिर तो देश का भाग्य विधाता है। देश का भाग्य विधाता है। इसलिए आप जो भी सुनने वाले लोग हैं, मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि मतदान करने ज़रूर निकलिएगा और अपने एक बहुमूल्य मत का प्रयोग करके इस देश की में मजबूत सरकार बनाइए। इसलिए आप मतदाता हैं तो अवश्य मतदान करें और पहले जाकर वोट करें, फिर घर आकर खान पान करें। क्या बात है। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत सभी का अभिनंदन। और लाउड स्पीकर 90 पॉइंट FM को मैं एक बार पुनः बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और भाई मिन्नत गोरखपुरी जिन्होंने शानदार निजामत की, और वरिष्ठ कवि प्रेम जी, डॉक्टर सरता सिंह जी जो कि बहुत मशहूर कवित्री हैं गोरखपुर की, और नवोदित कवित्री शायरा आशिया सिद्दीकी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, ये आपने एक एक करके सभी कलमकारों की रचना सुनी और यकीनन लाउड स्पीकर 90 पॉइंट FM का उद्देश्य यही है कि मतदान जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ये कवियों की एक चौपाल लगाई गई, जिसका उद्देश्य कि कैसे हम मतदान की प्रतिशतता को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मताधिकार का उपयोग करके सही व्यक्ति का चुनाव करें। एक बार पुनः मैं आप सबसे अपील करता हूँ लाउड स्पीकर 90 पॉइंट FM की तरफ से, अपने कवि साथियों की तरफ से, कि आप सब अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का उपयोग करके एक सही व्यक्ति का चुनाव करें। यकीनन सही और स्वस्थ लोकतंत्र के आप भी भागीदारी बने। चलिए, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत जल्द आपको और भी कलमकार इसी चौपाल के अंतर्गत यहाँ ही पर मिलेंगे, उनको भी सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।